कांग्रेसी पप्पू यादव के साथ बिहार में हो गया खेल। राहुल और लालू के साथ चले थे मोदी को हराने। अब लालू ने ही कर दिया पप्पू यादव के साथ खेला। अपनी ही सीट के लिए देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहे पप्पू। छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा चाहिए आपको। हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी मतों से मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम था। आज से आजीवन कांग्रेस के साथ हैं और देश के भविष्य राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य है। यह बयान है बिहार की राजनीति के पुराने खिलाड़ी पप्पू यादव का, और यह बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब मोदी को हराने के लिए अपनी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में उन्होंने विलय किया। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद कम से कम राहुल गांधी इतनी दया तो दिखाएंगे कि जिस पूर्णिया से पप्पू यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं और जिस पूर्णिया में बरसों से रहते आए हैं, कम से कम उस पूर्णिया लोकसभा सीट से उन्हें टिकट जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हुआ तो बेचारे पप्पू यादव के साथ खेला हो गया, क्योंकि गठबंधन के तहत पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई और लालू यादव ने भी इस सीट पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने में कोई देर नहीं की। उन्होंने बीमा भारती को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जिससे पप्पू यादव भी मानो बेचैन से हो गए। लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उनके पास जो पार्टी थी उस पार्टी का ही कांग्रेस में विलय कर दिया गया और अब कांग्रेस में आने के बावजूद उन्हें पूर्णिया सीट से टिकट नहीं मिल सका, जिसके बाद पप्पू यादव के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो वो बगावत कर दें या फिर पूर्णिया सीट के लिए लालू यादव के सामने गिड़गिड़ाएं। और हैरानी की बात तो ये है कि पप्पू यादव दोनों ही रास्ते पर चल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और 4 अप्रैल को नामांकन करने भी जा रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हों, आशीष दें। बार बार नामांकन की तारीख बदल रहे पप्पू यादव की इस हरकत से एक बात तो साफ है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे पूर्णिया से नामांकन भरने की। इसीलिए आरजेडी चीफ लालू यादव के सामने गिड़गिड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसीलिए उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा, बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से एक बार फिर से आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। पप्पू यादव का यह ट्वीट बता रहा है कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए बड़े ही बेताब नजर आ रहे हैं। लेकिन लालू यादव उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत बनकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि पूर्णिया सीट लालू यादव ने अपने पास रख ली है और इस सीट से बीमा भारती को टिकट देकर मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में अगर पप्पू यादव भी पूर्णिया से नामांकन करते हैं तो इंडिया गठबंधन में बवाल मचना तय है। वैसे भी लालू की पार्टी के सामने कांग्रेस की क्या औकात है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से बिहार की 40 में से महज 9 सीट ही लालू ने कांग्रेस को दी है। ऐसे में इसकी कम ही संभावना नजर आ रही है कि कांग्रेसी पप्पू के लिए लालू यादव पूर्णिया सीट की कुर्बानी देंगे। वैसे पूर्णिया सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 1991 से अब तक आरजेडी एक बार भी यहां से नहीं जीत पाई, लेकिन हाँ, पप्पू यादव ने जरूर 3 बार यहां से जीत हासिल की। ऐसे में कम से कम पूर्णिया सीट लालू यादव को कांग्रेस को दे देनी चाहिए थी, लेकिन लालू यादव ने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब साफ है कि लालू यादव ने जानबूझकर पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं दी और अब इसी पूर्णिया सीट वजह से INDIA गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा चाहिए आपको। से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी मतों से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम था। महागठबंधन टूट गया पूर्णिया में? नहीं, साथ है, सभी साथ है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। ठोक रहे हैं पूर्णिया से? नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। मैडम एक सवाल है, हाँ। क्या सिंबल महागठबंधन का मिला है बीमा भारती को? ये सवाल बिल्कुल मिल गया है, आपको हम दिखा भी देंगे। हाँ, मोबाइल में हम रखे हुए हैं, आपको सिंबल भी दिखा देंगे। यही कंफ्यूजन के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो लोग
आयोग में जो राजद अपना घोषणा क्यों नहीं करता? एकदम बिल्कुल राजद घोषणा करेगी और यहाँ को उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नामांकन क्या होता 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। नॉमिनेशन? हाँ, नॉमिनेशन। कोई बड़े यहाँ पर मंत्री या बड़े अधिकारी? बिल्कुल आएंगे, हमारे नेता से बात हो गई है और फिर हम बात करेंगे किनको भेजेंगे। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है। नहीं, मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है। हमारे जो माननीय गार्जियन हम मानते हैं, नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे हमको। पप्पू यादव से आपकी बात हुई है? बिल्कुल, गार्जियन है तो बात होना ही है। पूर्णिया सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में जीत हासिल की थी, जबकि पप्पू यादव ने 1999 में आखिरी बार जीत हासिल की थी और आरजेडी तो आज तक इस सीट पर जीत भी नहीं सकी है। इतना ही नहीं, पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस ही इस सीट से चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इसके बावजूद लालू यादव ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली और बीमा भारती को यहां से मैदान में उतार दिया। लालू यादव के इसी कदम की वजह से अब पप्पू यादव अपनी पार्टी कांग्रेस से पूर्णिया सीट मांगने के लिए लालू प्रसाद यादव के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होकर मोदी को हराने चले पप्पू यादव को जिस तरीके से बिहार में बड़ा झटका लगा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के साथ खेला हो गया है बिहार में। तो अब देखना होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव पीछे हटते हैं और पप्पू यादव को ये सीट देते हैं या फिर INDIA गठबंधन में बगावत होती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।